बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है। मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, अहम ख़बरें तो आपके सामने सारा दिन गुजरती रहती हैं, लेकिन एक अंदर की बात आपको बताऊं कि जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो अब इदारों के सर के ऊपर हो रही है। अगर इस्टेब्लिशमेंट को ले लिया जाए तो ये सबको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट किस तरह से सियासत के अंदर जो है वो इन है, और अगर उनकी बात करें, अगर मतलब अदर हैंड उनकी तरफ से, तो सियासत के अंदर उनका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अब जो अदालतों के अंदर एक सियासत चल रही है, जो एक इदारा बड़ा ही डिस्कस हो रहा है, और जिसके ऊपर जो है तमाम तर लोगों की नज़रें हैं, तमाम पाकिस्तानियों की नज़रें हैं, बड़ा अहम केस जो है वो एक और फिर जो है वो अदालत की नज़र होने जा रहा है। और ख़बर ये है कि जो इलेक्शन के हवाले से है कि जो निगरा सेटअप था पंजाब के अंदर, अब वो चैलेंज होने जा रहा है। कौन चैलेंज कर रहा है, किसने ये फैसला किया है, कहाँ ये बात हुई है, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। लेकिन उसके साथ साथ मुज़ाकरात का एक जो सिलसिला चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान, अदालत के कहने पर जो एक मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो बड़ा मैं समझता हूँ कि मजाक हो रहा है। अब पहले तो इस तमाम तर मामले को जो आइन तोड़ा जा रहा था उसमें गवर्नमेंट शामिल थी, PDM शामिल थी, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो है वो अब जो अवामी एक मैंडेट है, जो एक अवामी हक है, उसको थोड़ा सा पीछे रख के जो है वो अब अपनी सियासत और अपनी जो है वो एक हुकूमत बनाने के चक्कर में है। ये आज आपके सामने रखेंगे। लेकिन जो मुज़ाकरात है ये तो हो रहे हैं, इसके अंदर बड़ी अहम चीज़ें भी सामने आ रही हैं। एक बात जो बहुत अहम है आज के वीलॉग के अंदर, उसमें यह है कि अता तारड़ ने एक बात की। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारियाँ जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या फिर हुकूमत नहीं कर रही, तो फिर गिरफ्तारियां कौन कर रहा है? ये सारी चीज़ें अब खुल के सामने आना शुरू हो चुकी हैं। पूरा व्लॉग देखिएगा और तमाम तर मालूमात आप तक इंशाल्लाह पहुंचेगी। अच्छा जी, आपको बताएंगे मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुज़ाकरात के अंदर जो है वो बड़ी तल्ख और बड़ी अजीब किस्म की बातें होनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से। जो हुकूमती इत्तेहाद है उसका वफद और जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद पिछले 2 दिन से जो है वो मुज़ाकरात कर रहा है, और अब इसका फाइनल राउंड जो है वो अब मंगल वाले दिन लगेगा। अब इतनी छुट्टियां हैं इसमें, मतलब ये है कि सैटरडे संडे तो वैसे छुट्टी थी, इसके अलावा जो है वो अब एक जो यौम मजदूर है उसकी छुट्टी आ गई, तो इसलिए मंगल वाले दिन जो है ये फाइनल राउंड लगेगा और मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या जो भी होता है ये अब फाइनल हो जाएगा। लेकिन अब इसमें देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, मैं समझता हूँ कि कहीं थोड़ा सा डबल माइंडेड होगी और शायद डबल जो है वो गेम कर रही है। देखें, पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती थी कि जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए। अगर एक दिन भी केस की समाअत ज़्यादा हो जाती थी या मुलतवी हो जाती थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कहते थे कि बड़ा ही जो है वो एक आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और आइन के साथ जो है वो एक मामला जो उसका खिलवाड़ का है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसमें जो है वो अवाम का नुकसान है। और पाकिस्तान के अंदर जो है वो सियासी इस्तेहकाम लाना जो है वो बड़े ज़रूरी है इस वक्त, और जो सियासी बहरान है उसको ख़त्म करना चाहिए। लेकिन अब देखिए 3 से 4 दिन की जो है वो मोहलत ले रहे हैं वो अब खुद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, और वो मंगल तक जो है वो फाइनल राउंड खेलेंगे। अब ये कंफर्म नहीं है कि इसके अंदर जो है वो मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या नहीं होते, लेकिन जो है अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं अब उनको कोई टेंशन नहीं हो रही। तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि देखिए, कोई भी पार्टी हो या कोई भी जमात हो या कोई भी सियासी हरीफ हो, जो पाकिस्तान की अवाम है हमने उसकी बात करनी है, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम पिस रही है। और यकीन कीजिए, एक तरफ तो ये सारे मुज़ाकरात हैं और दूसरी जाने अवाम के साथ क्या हो रहा है ये सुन लें आप। पाकिस्तान के अंदर जो है वो अद्वियात की 70% जो है वो प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। जान बचाने वाली अद्वियात जो हैं वो भी महंगी हो चुकी हैं, और पाकिस्तान के अंदर आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो एक बहरान आने वाला है और एक जो महंगाई का तूफ़ान आने वाला है, इसके लिए जो है वो आवाम को तैयार रहना चाहिए। और इसके बारे में कोई गवर्नमेंट नहीं सोच रही, ना निगरान जो है वो गवर्नमेंट कोई रिपोर्ट कर रही है वफाक को, और ना ही जो है वो वफाक इसका जो है वो सदेबाब कर रही है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो है वो उसको इलेक्शंस को मैं समझता हूँ कि सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं ले रही कि उन्होंने जो है वो पाकिस्तान की आवाम के लिए सोचना है, बल्कि अब वो अपनी गवर्नमेंट और बाकी सारी चीज़ों के लिए सोच रही है। खैर, उसके अलावा आपको बताएं
कि जो एक केस जाने वाला है अदालत के अंदर, मतलब और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस चैलेंज होने वाला है, वो केस कौन सा है? अब देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब जो है वो असम्बली तहलील की पंजाब की, तो वहाँ पर जो है वो केयर टेकिंग सेटअप आया और मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला बने। अब ये है कि 90 दिन का जो एक उनकी मुद्दत है, आइनी मुद्दत थी, वह पूरी हो रही है। कोई मिनीग्रा सेटअप जब आता है उसने 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना और फिर उसके बाद घर अपने चला जाता है। लेकिन अब ये मामला ही कुछ और हो चुका है, इलेक्शन के ऊपर इतने जो रोले चल रहे हैं, लेकिन इस दौरान जो है वो 90 दिन जो है वो पूरे हो चुके हैं। अब 90 डेज के बाद जो है वो अब लीगली और आईनी तौर पे तो यही बनता है कि इलेक्शंस हो जाने चाहिए थे और नई गवर्नमेंट आ जाती, लेकिन अभी तक इलेक्शंस का ही फैसला नहीं हो सका कि इलेक्शन होंगे भी या नहीं होंगे। अदालत ने तो अपनी डेट दे रखी है, लेकिन उसके कोई जो है वो इंतजाम नहीं किए गए। तो अब जो है वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर जो सूबाई असम्बली के स्पीकर हैं सब्तैन खान, उनको जो है वो बाकायदा तौर पे हुक्मनामा जारी किया कि आप इनको चैलेंज करें और अदालत के अंदर जाके चैलेंज करें और बताएं कि 90 डेज गुजर चुके हैं और अब जो है वो इनकी जो है वो आईनी मुद्दत पूरी हो चुकी है। तो इस तरह से ये है कि अदालत के ऊपर एक और जो है वो मैं समझता हूँ कि इसको दबाव कहूँगा, क्योंकि देखें कोई भी पाकिस्तानी जो है वो इशू चल रहा है सियासत के हवाले से, तो जब पार्टियां अपना फैसला नहीं करती या कोई और इदारा जो है वो उसको अपने फ़र्ज़ पूरा नहीं करता या कोई भी और मामला हो जाता है, तो फट से जो है वो चीज़ें अदालत के अंदर पहुंच जाती है। फिर अदलिया और जजेस को जो तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है। और ऐसा ही कुछ जो मैं इस केस के अंदर भी देख रहा हूँ, जो आने वाले दिनों के अंदर जो है वो हो सकता है प्रोबेबली जो है ये संडे मंडे तक इसका पूरा जो है वो मतन तैयार कर लिया जाए और उसको भी फायर कर दिया जाए। अच्छा, इसके बाद एक आखिरी बात और एक सवाल छोड़ के जाऊँगा और आपसे इजाज़त लूँगा कि अता तारड़ ने जो है वो मुज़ाकरात के दरमियान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सवाल के जवाब में कहा है, उनके एक मुतालबे के जवाब में कहा कि जो गिरफ्तारियों के हवाले से बात हो रही है, तो उन्होंने कहा कि अता तारड़ साहब ने कहा कि गिरफ्तारियां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या कोई भी हुकूमती इत्तेहाद की जमात जो है वो नहीं कर रही। अब देखें, डायरेक्टली जो है वो तीसरी कुव्वत कौन सी है जो पाकिस्तान के अंदर गिरफ्तारियां करती है? वो कौन से इदारे हैं जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो गिरफ्तारियां जो है वो अमल में लाते हैं? डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट है। और अब जब हुकूमत जो है वो फंस रही है, तो डायरेक्टली जो है वो उनका नाम ले रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो तमाम तरह गिरफ्तारियों के जिम्मेदार हैं और हम तो गिरफ्तारी नहीं कर रहे। यानी अब एक और इसमें चीज़ आप ऐड कर लें कि अगर ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग जो गिरफ्तारियां नहीं कर रहे और ये जो मुतालबा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो फिर इसका क्या बनेगा? यानी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि उनका मुतालबा है कि भाई ये अगर आप हमारा मुतालबा नहीं मानते, हमारी गिरफ्तारियां बंद नहीं करते और लोगों को नहीं रिहा करते, तो फिर जो है वो हम जो है वो मुज़ाकरात को जो आगे नहीं बढ़ा सकते। तो फिर सवाल तो ये है कि दूसरी जानब जो है वो जो अता तारड़ साहब कह रहे हैं कि हमने गिरफ्तारी ही नहीं की, तो फिर इसका मतलब ये है, फिर ये हो सकता है कि किसी तीसरी कुव्वत को जो है वो जो मुज़ाकरात के अंदर बैठा लिया जाए और उनसे पूछा जाए कि भाई क्यों गिरफ्तारी की जा रही हैं। लेकिन अगर ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या उनकी हुकूमत गिरफ्तारियाँ नहीं कर रही, तो फिर उस कुव्वत को गिरफ्तारियाँ करने का क्या हक है और वो क्या समझते हैं कि क्या समझ के वो ये गिरफ्तारियां कर रहे हैं, और जो इतना अब तक जुल्म बर्बरियत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी लोगों पर हुआ है, फिर उसका जिम्मेदार कौन है? मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने